अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट। हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी और मैं सुजेल खान। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्हें आपने अक्सर एक्शन करते हुए देखा होगा, धड़ाम धड़ाम डिशूम फाइट करते हुए देखा होगा, एंग्री यंग मैन के रूप में देखा होगा। मैं बात कर रहा हूं अलीगढ़ के रहने वाले और मुंबई में राज करने वाले बॉलीवुड एक्टर भूपेंद्र सिंह। वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं। उनकी एक फिल्म आई थी 2017 में जिसका नाम था देसी रेसर। वो पहलवान बने थे। अभी सुल्तान तो देखी होगी, वैसा ही किरदार उन्होंने निभाया। और उनकी एक फिल्म आई अभी जन्म जन्म का बंधन, उसमें वो एंग्री यंग मैन एक अच्छी डैशिंग से लुक में है। और अभी हाल फिलहाल उनकी एक फिल्म आई है मुंबई टू आगरा, उसमें एक बिजनेसमैन का रोल कर रहा है। और अभी उनकी आने वाली एक फिल्म है जिसका नाम है मिशन ओवर। ऐसी तमाम बहुत सारी लिस्ट है उनकी फिल्मों की। तो मैं आप लोगों का वक्त और अपना वक्त और हमारे आने वाले मेहमान भूपेंद्र सिंह जी का वक्त जाया ना करते हुए उनको बुलाता हूं और उनकी कहानी अब सुनते हैं उनकी जुबानी। तो जाइएगा मत, बन रहिएगा। गौर से देख ठाकुर, या मार के। थैंक यू सुनील भाई, जो आज आपने अपने बहुत ही प्यारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी में मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और पहले भी मैं आपका ये शो पहले देखा था मैंने, जो पहले आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए किया था। काफी अच्छा शो है आपका, बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका नाम सबको पता है, आप कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे कोई ज्यादा सवाल भी नहीं है और ये कोई इंटरव्यू टाइप का नहीं, बस एक कहानी है। आपकी जुबानी हमारे दर्शकों तक चली जाएगी तो अच्छा है। तो आपको ये इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे की आपने? दरअसल सुजील भाई, ऐसा है कि मैं जब स्कूल कॉलेज में जब पढ़ता था तो मेरे सारे दोस्त वगैरह बोलते थे कि क्योंकि मैं पहले आर्टिस्टों की मिमिक्री वगैरह किया करता था, सिंगिंग का शुरू से ही मुझे शौक था। तो जैसे आपके जितने भी लीजेंड सिंगर्स हैं, किशोर कुमार हुए, मोहम्मद रफी साहब हुए, मन्ना डे साहब हुए, और जितने भी मतलब न्यू कमर्स भी जो उस समय पे आए जब मैं चाइल्डहुड में था, तो मैं सभी के हूबहू गाने जो है मैं गाया करता था। और साथ ही साथ उस जमाने के सुपरस्टार्स एक्टर उनकी मैं हूबहू नकल किया करता था। तो और खासतौर से मेरा जैसे कॉमेडी चुटकुले वगैरह होते हैं तो वो भी मैं काफी हद तक जो है बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले मतलब लोगों का मनोरंजन करता था। अब मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे, सीनियर्स वगैरह थे, वो मेरे चुटकुलों को जब सुनते थे तो बहुत हंसते थे और कहते थे कि यार तू तो खामखा अपना इधर जो है समय बर्बाद कर रहा है, तो ये तो इंडस्ट्री में जाकर के तुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए, तेरे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। तो अच्छा, तो ये आपकी शुरुआत हुई। अब अलीगढ़ के रहने वाले, राइट? जी जी जी। अलीगढ़ कोई ज्यादा बड़ा शहर तो नहीं है और अलीगढ़ जैसे शहर में आपने एक देसी रेसर मूवी बनाई थी। तो वो मूवी बनाने का प्लान आपको कैसे आया कि मतलब इस जगह पे फिल्म बन सकती है? मुंबई की लोगों को बुला के वहां कैसे आपके दिमाग में चीज आई? देखिए सुजल भाई, होता क्या है कि हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ईश्वर कुछ और चाहता है। तो इसी वजह से ये एक प्लान बना हमारा, क्योंकि मैं पहले जब मैंने इंडस्ट्री में शुरुआत की तो मैं आया, कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले जैसे कि कुछ गलत तरीके से लोगों को चीट करते हैं, धोखा देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी मेरा सामना हुआ। मैं मुंबई आया, लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ चीटिंग की और मेरा बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ और उसके बाद मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो मुंबई आके मैं वापस लौट गया। फिर एक बार और आना हुआ, फिर ऐसे कर करके मेरे को बहुत गलत लोगों से मुलाकात हुई और पैसा भी व्यर्थ गया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा, एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे देसी रेसलर, जो कि कोई और इसको प्रोड्यूस करने वाला था, लेकिन उस बंदे ने मेरे से एडवांस बतौर कुछ पेमेंट भी ले लिया और बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मेरा टिकट हो गया है और वहां सारी तैयारियां करनी है, लेकिन वो पूरा पैसा खा गया, मुझे बेवकूफ बनाता रहा। बाद में फिर मैंने एज ए प्रोड्यूसर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और फिर उसी फिल्म को मैंने खुद प्रोड्यूस किया। कुछ लोग मेरे साथ मिले, मेरे जो है पार्टनर्स बने और ऐसे शुरुआत हुई। आपकी फैमिली कभी आपके खिलाफ खड़ी हुई या फिर आपकी फैमिली आपकी सपोर्ट में है? क्योंकि बहुत सी फैमिलियां कभी कभी खिलाफ हो जाती हैं, बट मैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप उन लक्की लोगों में से एक हैं जिनकी फैमिलियां साथ देती हैं। हाँ, देखिए मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का जहां नाम आता है
तो वहाँ मोस्टली जो मीडियम परिवार के जो लोग होते हैं उनकी ये मानना होता है कि वो अरे गलत यार, सोचते हैं। हाँ कि अरे यार कहाँ जाकर के तुम मुंबई में कहाँ भटकोगे, स्ट्रगल करोगे, कुछ नहीं होता है, ये है वो है। तो ऐसी लोगों की मानसिकता होती है। लेकिन जहां तक मेरी फैमिली का सवाल है, मेरे फादर जो है ब्रांच मैनेजर रहे हैं और अभी तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एक मेरी जो फैमिली है वो पढ़ी लिखी समझदार फैमिली है। तो मेरे फादर यही चाहते थे कि आप कुछ अच्छा करो, तो उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। और जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी, लोगों ने जैसे जैसे मेरे को बहकाया, बहलाया, फुसलाया, जैसे भी पैसे की डिमांड भी आती थी, तो मेरे फादर कभी बेहिचक होकर मेरी हेल्प करते थे। बोले कि नहीं नहीं, अगर तुम्हें करना है तो तुम करो, और वो मुझे पैसा भी देते थे। तो ऐसे मेरा काफी वो हुआ, लेकिन फैमिली का मेरा सपोर्ट रहा। देखिए, हमारे शो का छोटा मोटा बजट भी, तो आप चाय कॉफी पीते जाएं। हाँ हाँ, अरे शुक्रिया शुक्रिया सुनील भाई। मैंने ये भी सुना है कि वहां पे कई ऐसे अलीगढ़ में थे जिनको एक्टिंग का ए नहीं आता था। आपने वहां पर एक्टिंग क्लासेस डाली, उसके बाद भी कई लोगों ने आपको ऐसा भी बोला कि यार ये तो पैसे कमाने का धंधा है, लेकिन आपने उन सबको गलत साबित करके दिखाया। तो जब वो लोग ऐसा बोलते थे तो आपको क्या लगता था कि सब छोड़ दूं, ये लोग क्या मुझे परेशान कर रहे हैं? लेकिन मैंने जहां तक सुना है, जहां तक मैंने सुना और उस चीज को मैंने जांच पड़ताल भी की, मतलब जांच पड़ताल भी किए कि आप डरे नहीं। ऐसा क्यों, मतलब कभी आए नहीं? देखिए सुजील जी, होता क्या है कि कोई भी काम जब आप करने के लिए निकलते हैं जी, तो आलोचनाएं तो होती हैं। आप घर से बाहर निकलेंगे, कुछ भी अलग करेंगे, तो वहां लोगों के पेट में दर्द भी होता है। अरे यार, ये किस लाइन में जा रहा है ना? क्योंकि फिल्म लाइन जो है, फेम की लाइन भी है, यहाँ पैसा भी है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है। हर आदमी आज के समय में फेमस होना चाहता है। जी जी। और प्रसिद्धि इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो इसलिए लोग ये चाहते हैं कि अरे यार, ये तो फेमस हुआ जा रहा है, ये तो आगे निकल रहा है, तो इसको कैसे भी करके इसको पीछे लाओ। तो वो उसकी टांग पकड़ के खींचने का काम करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान को जितना कोई जितने आपके विरोधी होंगे, उतनी आपकी डबल ताकत और स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने एक मूवी बनाई जिसका नाम था जन्म जन्म का बंधन। उसमें आपने अपनी बॉडी पे बहुत सारा काम किया, और फिर मैंने आपकी मिशन ओवर भी आपकी चल रही है, मतलब स्टार्ट होने वाली है, उसका फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। उसमें भी आपने बॉडी का बहुत ज्यादा मतलब इस्तेमाल किया, मतलब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ग्रोथ है। और अभी एक और नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए। तो आपको ये बॉडी बनाना है, जो आपकी बॉडी बिल्डिंग का शौक है, या फिर फिल्मों का ही वक्त आता तो आप बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं? नहीं, देखिए सुजील भाई, मैं जो है शुरू से ही, बचपन से ही एक स्पोर्ट पर्सन रहा हूँ, और मुझे एक्सरसाइज वगैरह ये शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है, शुरू से ही मुझे लगाव रहा है। जब मैंने हाई स्कूल किया था तभी से मैं जो है अपनी फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देता हूँ अपनी फिटनेस पर। क्योंकि देखिए, एक एक्टर के लिए एक फिटनेस होना बहुत जरूरी है, और खास तौर से कैरेक्टर के हिसाब से। अभी मैंने देसी रेसलर जब फिल्म की थी, तो हमारे यहाँ जो पहलवान होते हैं वो मोटे ताजे, खूब हट्टे कट्टे, उस टाइप के होते हैं, मतलब हैवी। तो उसके लिए मैंने वेट बढ़ाया था। तो कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए कि अरे सर, आपकी बॉडी अगर सिक्स पैक वाली होती तो और अच्छा मजा आता। लेकिन जहां तक मेरा जो एज ए कॉन्सेप्ट जो मेरा मानना था कि क्योंकि पहलवान जो होते हैं वो हल्के पेट वाले होते हैं, तो उसी तरीके से मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया था। लेकिन बाद में, जैसे कि जन्म जन्म का बंधन आपने भी मेरे साथ में काम किया है, एज ए नेगेटिव लीड किया है आपने, तो आपने वहां पर भी देखा होगा कि वहां मेरा एक अलग ही बॉडी स्ट्रक्चर था। तो वहां मैंने सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी बनाई। और आप ये भी देखिए कि अभी भी जो भी प्रोजेक्ट्स मेरे आ रहे हैं, तो मैं कैरेक्टर के हिसाब से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। और एक और खास सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पैसे की जो अर्निंग होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि पैसा मतलब कहाँ से कैसे लगता है, तो उनको ये भी सच्चाई बताइए आप कि आप वो पैसा कितनी मेहनत करके लगाते हैं, और कितनी मुश्किलों से वो पैसा अरेंज करते हैं जब जाकर आप एक पिक्चर प्रोजेक्ट बनाते हैं, और कितनी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है। देखिए, पैसा, आप जानते हैं, आप इंडस्ट्री में इतने समय से काम कर रहे हैं, आपको भी पता है कि फिल्म हो या सीरियल हो या एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म हो, हर चीज के लिए बजट लगता है। बिना बजट की फिल्म नहीं बनती है। तो बजट जो है, देखिए, बजट एक्चुअल में आता कहां से है? कुछ बजट हमारे पास होता है, कुछ दो चार लोग हमारे ऐसे पार्टनर्स मिल जाते हैं जहां से कि हमारा बजट जो है वो पूरा हो जाता है। तो बजट इतना इश्यू नहीं करता है।
बजट इशू जब करता है, जबकि देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ लोग काम के नाम पर क्या करते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाते हैं जी। कि लोगों से लाखों रुपया ले लेते हैं कि अरे नहीं हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बड़े बड़े एक्टर्स को हमने साइन किया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी ऑडिशन के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। तो वहां क्या होता है कि एक इंसान का भरोसा खत्म होता है। जी। तो इसलिए लोग वहां फिर क्या करते हैं कि इस लाइन में पैसा लगाने से कतराते हैं, जो खासतौर से नए नए प्रोड्यूसर्स हैं। और जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जो पहले से आप देख ही रहे हो कि बड़े, अब जो बड़े बड़े बैनर हैं वहां तो कोई फंडिंग की कोई कमी नहीं है। अच्छा। लेकिन छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है पैसे के लिए। स्ट्रगल को आप किस नजर से देखते हैं? आपकी नजर में स्ट्रगल क्या है? देखिए मेरी नजर में जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल वही है कि देखिए होता क्या है कि स्ट्रगल वही लोग करते हैं या तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई कमी है, चाहे वो टैलेंट की कमी हो, चाहे वो अप्रोच की कमी हो, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी है, इसीलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जो अपनी प्रिपरेशन करके आ रहा है, जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट करके भरा है, उन लोगों को मेरा ये मानना है कि ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं है और वो अपने इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अच्छा, हमारे जो दर्शक हैं, जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे बड़े हैं, मेल फीमेल, आपके अलीगढ़, आपके आगरा आसपास के, वो लोग जो मुंबई को समझते हैं कि जाति काम मिल जाएगा और हमने बहुत कुछ किया, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक गलत थिंकिंग बन जाती है कि हम तो स्टार बन गए, और ऐसी गलत भावनाओं को दिल में दिमाग में रख लेते हैं और मुंबई आ जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुजेल भाई, मेरा यही कहना है कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि 4 लोगों ने तारीफ कर दी या कुछ एक दो छोटी शॉर्ट मूवी वगैरह में काम कर लिया, तो वो अपने आप को समझते हैं कि यार मैं तो बहुत बड़ा स्टार हो गया, अब तो मुंबई मेरे कदम चूमेगी और मुझे मुंबई में जाते ही काम मिल जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। एक्चुअल में जो गाइडलाइन और जो फिल्म इंडस्ट्री के रूल्स हैं वो उनको पता ही नहीं होते हैं कि वर्क कैसे मिलता है। और हमारे अंदर जो एक कलाकार जो होता है ना सुजील भाई, एक कलाकार वही इंडस्ट्री में टिक पाता है जो कि हर तरह से अपने आप को मॉडिफाई करता है। ऐसा नहीं है कि खाली हमने केवल डायलॉग बोल लिया और वही सारी चीजें हैं, बस हमें डायलॉग याद करके हमने बोल दिया और हमारा सिलेक्शन हो गया। नहीं, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अच्छा, आपकी ये बंधन जो फिल्म है कब तक हमें देखने को मिल जाएगी दर्शकों को? देखिए सुजील भाई, आपको तो पता ही है, सारा आपके सामने ही सारा वर्क हो रहा है, पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। इस साल मिल जाएगी मतलब? हाँ, इस साल और आपको अभी नया क्या शुरू कर रहे हैं? मिशन ओवर की शूटिंग कब से लग रही है आपकी? जी जी, देखिए मिशन ओवर का जहां तक सवाल है, मिशन ओवर का मुहूर्त तो हो ही चुका है। आप पहुंचे भी थे और आप पर ही सीन फिल्माया गया था। तो मिशन ओवर की हम लोग प्लान कर रहे हैं, मार्च में होली के बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और फिल्म देखिए, अगर मतलब ये मिशन ओवर थोड़ा सा एक थोड़ा दर्शकों को एक हिंट तो मिल जाए, मतलब किस चीज पर आधारित है? तो बहुत एक्शन ही लग रही है, क्योंकि आप एक्शन ज्यादा एक्शन प्रेमी है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जाते जाते कुछ दे दें कि कैसा है आपका ये मिशन ओवर। देखिए सुजील भाई, जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि मिशन ओवर, मिशन यानी कोई ना कोई तो मिशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीजें खुलासा कर दूंगा तो शायद के वो पूरा फिल्म का तो देखिए, मूवी आपने एक मूवी में काम किया, मुंबई टू आगरा, तो हो सकता है तो आप इस फिल्म का नाम मिशन अलीगढ़ रख लेते तो कैसा रहता? देखिए, मुंबई टू आगरा जो है एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आपकी फिल्म जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म है। वो एक अलग जोनर की फिल्म है। वो एक यूपी को मुंबई से कनेक्ट करती फिल्म है कि किस तरह से लोगों का जो स्ट्रगल होता है मुंबई में आकर के, और मुंबई से वो निराश होते हैं और फिर कहीं ना कहीं जाकर के अपने शहर में ही जाकर के उन लोगों को एक नई राह मिलती है। जैसे कि आपने भी देखा कि जैसे कि मैंने भी जो शुरुआत की, मैंने मुंबई में आकर के धक्के खाए और बाद में जाकर के मैंने यूपी से ही फिल्म बनाई। तो वो एक मोटिवेशनल करने वाली फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म आपने बनाई है। और दर्शकों से मैं ये जो है दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप एक बार इस मुंबई टू आगरा फिल्म को जरूर देखें। और खासतौर से जो लोग मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं और जो न्यू कमर्स जो आ रहे हैं आगे आने के लिए, तो उन लोगों को ये फिल्म बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो इसलिए हर एक बंदे को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। जाते जाते हमारे दर्शकों को टीनेज को कोई टिप्स देना चाहते हैं, क्योंकि आप गुरु हैं, अपने बॉडी बिल्डिंग में भी कई लोगों को बॉडी बिल्डिंग सिखाई है, एक्टिंग भी सिखाई है, और
बहुत सारी चीजें आपने लोगों को मोटिवेट किया है, मोटिवेशनल चीजें आप लोगों ने, ऐसी कई शॉर्ट फिल्मों से आपने लोगों को एक नए नए मैसेज दिए। तो मैं चाहता हूं हमारे शो जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी, उसके जरिए अपनी जुबानी कुछ टिप्स अगर देना चाहते दे सकते हैं। हाँ सुजल भाई, देखिए जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए पहले आप अपने आप को देखिए, आपके अंदर अगर कोई कमी है तो एक अच्छा गुरु आप तलाशिए और अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, तभी आप मुंबई में आकर के स्ट्रगल कीजिए। ऐसे नहीं कि बस मेरी शक्ल अच्छी है, मेरी सूरत अच्छी है, मेरी हाइट पर्सनैलिटी बढ़िया है और मैं आ जाऊं स्ट्रगल करने के लिए, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा ये रहेगा, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी इंस्टीट्यूशन से सीखिए, इंस्टीट्यूशन बुरी चीज नहीं है। इंस्टीट्यूशन से देखिए, हम आज एजुकेशन लेते हैं, हमको अगर अच्छा किसी आईएएस पीसीएस का अगर हमें एग्जाम क्रॉस करना होता, हम वहां कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन करने की जरूरत है तो ज्वाइन कीजिए, लेकिन किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप सीखिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने आप को प्रिपेयर करके आप इंडस्ट्री में आइए, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही चले आए, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप अपने आप को तैयार कीजिए और मुंबई आइए, मुंबई आपका वेलकम करेगी, स्वागत करेगी, आपको काम मिलेगा और देखना एक दिन आप भी एक चमकते सितारे बनेंगे। भूपेन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे शो में आज, जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आपने हमारे भूपेन जी की कहानी, उनकी जुबानी सुनी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और बहुत सारी जानकारी जो आज तक आप नहीं जानते थे भूपेन जी के बारे में, कि उन्होंने स्ट्रगल कैसे किया और ये मूवियां कैसे बनाई, वो भी आप तक पहुंच गई। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे शो में आना चाहते हैं, हमारे शो को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी कहानी भी कुछ बताना चाहते हैं अपनी जुबानी, तो हमारे शो में आइए। हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी और मैं हूं आपका दोस्त और शो का होस्ट सुजील खान। और आज हमारे साथ हमारे पहले एपिसोड में बैठे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे, हम एंटरटेन कर रहे थे, हमें कुछ नई नई चीजें सिखा रहे थे, वो थे अलीगढ़ के रहने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर भूपेन जी। भूपेन जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। Yeah.